हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपक सर। कैसे हो? अच्छा, फर्स्ट क्लास। मैं भी बहुत अच्छा हूं। देखो बच्चों, मैंने फोर्थ लेक्चर में आपको आधुनिक सिद्धांत के आधार पर घर्षण विद्युत की व्याख्या और कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। और बच्चों, आप जानते हो न्यूमेरिकल्स है ना, फिजिक्स की जान होती है, ताकत होती है। तो इस न्यूमेरिकलों के लिए आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद आप फिफ्थ लेक्चर देखोगे मेरा। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आवेशन की इस क्रिया में किसी वस्तु के द्रव्यमान में नाइन 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आवेश का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल कराने का एक फर्स्ट क्लास तरीका बताया कि आप उसको नोट करें कि क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करवा रहा है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। आवेशन की इस क्रिया में कितने ग्राम किसका मात्रक हुआ? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान में वृद्धि मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन दे रखा है और पूछ क्या रहा है? आवेश का परिमाण। तो देखो, दिया है डेल्टा एम बराबर 9.8 नैनोग्राम। राइट बात। अब देखो, इसको मैं चेंज करें आप, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि हमेशा और हमेशा एसआई पद्धति काम में ली जाती है। राइट बात। नहीं आई समझ में? आ गई? कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। और ये तो बहुत छोटी पद्धति है, इसको बदलो। पहले नैनो का मान बच्चों, 1 नैनो में 10 की पावर -9। तो देखो 9.1 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम। अब देखो, ग्राम को मुझे किस में चेंज करना है? एसआई पद्धति में। और एसआई में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, या आप 10 की पावर 3 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किलोग्राम। राइट बात। ठीक है ना। अब ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा? 10 की पावर -3 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, 9.1 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -12 के ग्राम। ठीक है ना। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है वो हमसे? आवेश Q का मान पूछ रहा है। अब Q बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया ना। Q बराबर क्या पढ़ाया था? NE। तो मुझे चाहिए क्या? N चाहिए। अब N कैसे निकालूं बताओ? देखो, एक बात और ध्यान रखना, किसकी वृद्धि हुई है? 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई है।
अब देखो कोई ये वस्तु है, ठीक है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे, देखो द्रव्यमान बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो देखो इस पर इलेक्ट्रॉन बच्चों आए हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन आए हैं इस पार्टिकल पर, इस सब्सटेंस पर, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या आता है, ऋण आवेश। ध्यान रखना इस बात को भी, वेरी वेरी मोस्ट बात, नोट, यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा बच्चों, कौन सा आवेश आएगा बताओ, नेगेटिव आवेश। और इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को, यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव आवेश, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कौन सा आवेश बेटा, धन आवेश। अब देखो इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, एरो लग रहा है ना, आ रहे हैं तो कौन से आवेश आया, ऋण आवेश। ऋण आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा तो क्या होगा बेटा बताओ, द्रव्यमान में वृद्धि होगी, द्रव्यमान बढ़ेगा, पक्का हो गया ना। अच्छा अब देखो माना एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन के आने पर द्रव्यमान में वृद्धि कितनी बेटा, डेल्टा एम बराबर कितनी, एक एमई, एक एमई, एक इलेक्ट्रॉन के आने पर। अच्छा बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आए ये तो मुझे भी नहीं पता, तो क्या करें, मान लेता हूं n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो n इलेक्ट्रॉन के आने पर देखो, n इलेक्ट्रॉन के आने पर द्रव्यमान में वृद्धि, n एमी, क्लियर। अब देखो तो डेल्टा एम बराबर क्या हो गया, n एमी, तो n बराबर मुझे चाहिए क्या, n, अच्छा संख्या चाहिए तो आवेश का परिमाण अपने आप आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मुझे मालूम है, तो देखो n बराबर डेल्टा m अपॉन m ई, तो बच्चों n बराबर डेल्टा m का मान आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है ना, टिच टिच। अब देखो 31 ऊपर गई पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना, तो 31 क्या है, प्लस के, और ये किसके बेटा, माइनस के, तो 31 में से 12 गए तो क्या बचेगा बेटा, 10 की पावर बोलो 19 इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन आए इस पर, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, राइट बात। ये दो बातें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन आया तो कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। अब आवेश का परिमाण प्रकृति में मालूम हो गई ना, हमको प्रकृति मालूम हो गई, कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अब परिमाण निकाल लें, तो आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण Q बराबर n, तो Q n की वैल्यू बताओ बेटा, 10 की पावर 19, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 इंटू 10 की पावर -19, कपाक्ष कपाक्ष, तो Q बराबर 1.6 कूलाम, इतना हमारा चार्ज आ गया, 1.6 कूलाम, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा दोनों आंसर हमारे क्लियर हो गए, और इसका नेचर कैसा हुआ बताओ, नेगेटिव, क्यों, इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगर आप पर न्यूमेरिकल आ गए तो यूं सोचो फिजिक्स भी समझ में आ गई,
ठीक है ना। मेरे न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं अलग वीडियो लेक्चर तैयार किया हुआ है, उसको भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको भी देख लेना आप, ठीक है ना। चलो छाप लो आप आराम से। हो गया क्लियर? चले आएंगे। हाँ बच्चों, अब है हमारा अगला टॉपिक आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, क्वेश्चन समझना ढंग से, कोई टेंशन मत लो। आवेशन मतलब किसी वस्तु को आवेश कैसे दोगे आप, किसी वस्तु को आवेशित आप कैसे करोगे, वो चीज आपको हम समझा रहे हैं। तो हमारी जो फिजिक्स में जो मेथड है, विधियां हैं, वो तीन हैं। तीन प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को हम चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो ध्यान रखें बच्चों। नंबर एक, घर्षण द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, घर्षण द्वारा। नंबर दो, चालन द्वारा, चालन कह लो या दूसरा नाम और है इसका स्पर्श, भौतिक स्पर्श, स्पर्श द्वारा। नंबर थ्री, प्रेरण द्वारा, प्रेरण। तीन विधि है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्ट आएगा समझने में, ठीक है ना। अब देखो नंबर एक, फर्स्ट बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा बेटा, इस चीज को तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, घर्षण द्वारा तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना। देखो क्या करते हैं, दो वस्तुओं को, हमने पिछली भी आपको क्लास में पढ़ाया था, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो नाभिकों के आकर्षण बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का आपस में स्थानांतरण हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होगा तो क्या होगा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। समझ में आया ना। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर कौन सा आवेश, धन आवेश। समझ में आ गया ना। जब किसी एक वस्तु पर ऋणावेश और दूसरी वस्तु पर धनावेश, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई, और हमको आवेशन ही तो करना है, ठीक है ना। चलो इसको समझने से लिए मैंने आपको नोट लिखा रखा है। देखो यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। तो देखो बेटा, हम जानते हैं अच्छी तरीका से, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है बेटा, छोटे छोटे कणों से। और कण किससे मिलकर बना होते हैं बेटा, परमाणु से। राइट बात। अब हम परमाणु की संरचना देखें। आपको रिपीट, एक तरीका का आपका रिवीजन चल रहा है। अगर आपने पिछले लेक्चर देख लिए, इस लेक्चर को वही बच्चा देखेगा, ध्यान रखना, जिन बच्चों ने मेरे पिछले लेक्चर पढ़ रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर जरूर पढ़ें आप। अब देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चों आपको, परमाणु के बारे में देखो आप। अब देखो इसके बीच में नाभिक, नाभिक में कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर काफी कक्षाएं होती हैं। ऐसे ही हम इस परमाणु की बात करें, दूसरा पर एटम, इसमें ये कौन है, नाभिक, नाभिक के बीच में कौन होता है, नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये काफी कक्षाएं हमारी, राइट बात, ठीक है सब। इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से काफी सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है ये, राइट। अब देखो ये पहला परमाणु ए और ये दूसरा परमाणु बी। आपको बता दिया मैंने परमाणु किससे मिल, अच्छा परमाणु, छोटे छोटे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, कण, और कण मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ, ठीक है ना। अब इनमें हम
बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? संयोजी। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, कंपेयर टू जो ये पास वाली कक्षा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन। राइट बात? ऐसे इसमें ये भी कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। राइट बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, अब मैं कह देता हूं एक बात और, ये हमारे प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, नाभिक से, और ये बेटा दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। अब दोनों में हम क्या कराते हैं? रब करते हैं, दोनों को फ्रिक्शन कराते हैं, दोनों में ऐसे, दोनों अलग अलग वस्तुएं, ये परमाणु ए, ये परमाणु बी, तो दोनों इनके द्वारा बनने वाली वस्तुएं दोनों कैसे होंगी बताओ? अलग अलग होंगी ना? अरे होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल अलग अलग होंगी। अब दोनों में जब आपस में हम फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो ध्यान रखना ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं और ये बच्चों दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन किस पर आ गया? माना कि इस पर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया बताओ? ऋणावेश। और इस पर कौन सा आवेश आ गया बताओ? धनावेश। क्यों? इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। इलेक्ट्रॉन गए और इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो देखो धनावेश, धनावेश। राइट बात? इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कौन सा आवेश? ऋणावेश। तो बताओ वस्तु क्या हो गई हमारी? आवेशित हो गई। तो इसका एग्जाम्पल देखो, कांच की छड़ नंबर 1, कांच की छड़ को किससे रगड़ा बेटा? रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़ा। तो देखो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश? धनावेश। इस पर कौन सा आवेश? ऋणावेश। ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, पिछली क्लास पढ़ लेना, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन इस प्रकार से हमको करना है। और सारी हिंदी मैंने आपको पीडीएफ में लिख रखी है, पीडीएफ आपके पास पहुंच ही रहा है, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब बात आती है हमारी, ये आवेश प्रकृति में विपरीत होता है। अब क्वेश्चन बनता है, क्या सर ये आवेश परिमाण में समान होंगे? बिल्कुल समान होंगे। माना इस पर अगर 10 प्लस क्यू आवेश, या पर मान लो 10 क्यू आवेश हैं, तो इस पर कितना होगा बेटा? -10 क्यू आवेश होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ये परिमाण में आपस में समान होते हैं और प्रकृति में बेटा विपरीत होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? टोटली चार्ज 0, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। ये राइट बात, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? अब अगला, चालन द्वारा आवेश, छाप लो अच्छी तरीका से, नोट कर लो बेटा, रख कर। सेकंड नंबर, चालन द्वारा आवेशन। अब देखो, चालन कह दो या भौतिक संपर्क द्वारा कह दो, इसमें संपर्क में लाना पड़ेगा, ध्यान से समझना इस मेथड को। देखो बेटा, ये केवल और केवल किन में पाया जाता है? चालकों में। ये जो मेथड है, ये जो विधि है, केवल और केवल चालकों में संपन्न होती है, ठीक है? क्लियर? अब देखो, मैं कोई एक चालक स्फीयर लाया, चालक गोला लाया, ठीक है ना? इसको मैंने पॉजिटिव आवेश दे दिया,
देखो ये धन आवेश, मैंने इसको नेगेटिव दे लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धन आवेश है। ठीक है साहब, ये कोई ए गोला है, ए गोला, राइट। अच्छा, आप इसको और समझना चाहें ढंग से तो इसको मैंने देखो एक कुचालक स्टैंड पर भी रख दिया इसको, जिससे कि आवेश है ना अर्थ पर ना अर्थ में ना चला जाए। ठीक है ना, ये अर्थ से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए इसका, इसलिए मैंने कुचालक स्टैंड पर रख दिया इसको। लिख देता हूं मैं कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड, राइट बात। अच्छा, अब देखो इसके पास में एक दूसरा मैं उदासीन गोला लाता हूं। अब देखो सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखें, एक बात और ध्यान रखना, जब ये आवेश मैंने इसको दिया है, क्या ये आवेश ऐसे वितरित रहेगा? नो सर। क्यों? नोट नंबर 1 तो आपको ये हो गया, नंबर दूसरा नोट देखो ध्यान से समझना, समान आवेशों में, समान जो आवेश होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, विपरीत आवेश, उनमें बेटा हमेशा क्या होता है? आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल। ये ध्यान रखना, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों में क्या लगता है? आकर्षण बल। ये दोनों नोट आप याद रखें। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कौन सा आवेश? धन आवेश। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बताओ ये दोनों आपस में ये सारे कौन से आवेश हैं? धनावेश। धनावेश है तो कौन सा बल लगाएंगे? ये प्रतिकर्षण बल। और बेटा जब ये प्रतिकर्षण बल लगाएंगे ना, तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये अपने से अधिकतम दूरी पर विन्यासित होना चाहेंगे, अधिकतम दूरी पर एडजस्ट होना चाहेंगे। कौन से बल के कारण? प्रतिकर्षण बल के कारण। तो प्रतिकर्षण बल के कारण अधिकतम दूरी पर रहेंगे ना, तो ये आवेश है ना यहां आ जाएगा इसकी बाह्य सतह पर। जितना जैसे मैंने लिया है 6 क्वांटिटी में, तो 6 ही होना चाहिए। अगर मैंने ये लिया है कितने 9, तो ये भी कितना होना चाहिए? 9। ये ध्यान रखना, थोड़ी सी नहीं कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा, जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज, ये अधिकतम दूरी पर विन्यासित हो गया। कौन से बल के कारण? कौन से बल के कारण आप बताओ? प्रतिकर्षण बल के कारण। वेरी गुड, अधिकतम दूरी पर विन्यासित हो गया। अब मैं इसके पास एक दूसरा चालक गोला ही लेके आता हूं। तो देखो बेटा, सेकंड स्टेप। अब इसको आप वही भू संपर्कित कर दो, सॉरी को चालक स्टैंड पर रख दो। दूसरा भी एक चालक उदासीन चालक गोला लेके आया हूं, वो चालक स्टैंड पर रख दिया है मैंने इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना, बहुत बड़ी बात, उदासीन गोले का मतलब क्या हुआ? बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। उदासीन का मतलब है कि इस गोले पर नेट चार्ज 0 है। कैसा चार्ज? नेट चार्ज। मतलब सर जितना धनावेश तो उतना ही ऋणावेश। जैसे इस पर 5 कूलाम धनावेश है तो -5 कूलाम ही क्या होगा? ऋणावेश। 5 कूलाम धनावेश है इस पर मान लो, तो -5 कूलाम भी क्या होगा? ऋणावेश। तो टोटल चार्ज इज 0। राइट बात, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या बोलूंगा? सिग्मा Q इक्वल टू 0। Q 0 नहीं, नेट चार्ज 0 होगा इस पर, कुल आवेश 0 होगा। तो सिग्मा Q बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। राइट बात। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप और ये हमारा सेकंड स्टेप। अब हमको पढ़ना क्या है? उद्देश्य क्या है हमारा?
चालन द्वारा आवेशन का, तो बेटा या भौतिक स्पर्श द्वारा, तो मैं इनको क्या कराता हूं थर्ड स्टेप में, इनको स्पर्श कराता हूं। तो अब मैं इनको स्पर्श करा रहा हूं। तो देखो बच्चों, ये पहला और चालन स्टैंड पर मैंने इसको रख दिया, ये दूसरा, अब इसको मैंने स्पर्श करा दिया। ये गोला वो ये कौन सा गोला था हमारा, ए गोला था, ए गोला, ये भी ए गोला, और ये हमारा बी गोला, और ये भी अब कौन सा गोला है बेटा, ए गोला, और ये कौन सा गोला है हमारा, बी गोला। अच्छा, मैंने अब इसको स्पर्श कराया, स्पर्श करा दिया, तो एक क्वेश्चन बनता है, सर स्पर्श कराने पर अब क्या होगा। तो देखो बेटा, स्पर्श कराते तो देखो यहां पे स्विच होगा, चलो उधर चला गया, दूसरी क्लास में है, उधर पल्ली तरफ है वो स्विच। ये मेरे पास एक धातु की रॉड है, हाँ है ना, ये पेचकस है, ठीक है ना। अब ये किसका, मेटल का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है। अब इसको मैं प्लग में टच कराऊं, ये प्लग है मान लो, इस प्लग से मैं जब टच कराता हूं तो क्या होगा, चार्ज है ना उससे इस पर आएगा, वही चार्ज आएगा जो वहां पर था। क्यों, क्योंकि सर जहां पे मैं स्पर्श करा रहा था ना प्लग में, वो भी मेटल था, वो भी धातु थी, और ये भी वही धातु है। तो सर जो चार्ज वहां पर था ना वही चार्ज यहां पर आएगा। तो बेटा जब इस पर धनावेश है ना और उसको मैंने टच कराया तो धनावेश ही जाएगा उधर। तो देखो बेटा, ये धनावेश, तो देखो इस पर ए गोले पर मानो ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश, ये सिग्मा क्यू बराबर 0। तो इन पर अब देखो, अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर हमको बहुत बड़ा डाउट आ गया। बोलो बच्चों क्या डाउट है, कि ये जो आवेश का वितरण होगा वो कैसे होगा सर, ज्यादा होगा कि कम होगा। बेटा ये डिपेंड करता है इसके आकार पर, जो आपने दूसरा धातु का गोला लिया है उसका आकार कैसा है। देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, एक भी छोटा वाला बीकर है और एक बड़ा वाला बीकर है, दो बीकर हैं। अब मैं इनमें क्या अच्छा लगता है आपको, कौन सा जूस, अच्छा मौसमी का जूस, चलो अब मैं दोनों में मैं मौसमी का जूस भरने जा रहा हूं। बताओ कौन से बीकर में मौसमी का जूस सबसे अधिक आएगा, कौन से में, ए में के बी में, यूं बताओ आप, ई में आएगा, कौन से में, बी में, कौन से में, अच्छा बी में आएगा, वेरी गुड, बी में सबसे ज्यादा आएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्यों आएगा, इसका आकार बड़ा है। तो बेटा इस पर आवेश क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। तो आवेश के जो धारण करने की क्षमता होती है वो इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। और ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में 4th चैप्टर में है एक धारिता शब्द, धारिता के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। धारिता, आवेश को धारण करने की क्षमता। तो जो आवेश को धारण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसकी धारिता भी उतनी ही अधिक होगी। तो देखो इसका आकार बड़ा है तो आवेश ज्यादा आएगा कंपेयर टू इस गोले के। बात समझ में आई ना। तो देखो बेटा, जो आवेश के धारण करने की क्षमता है ये हम कह नहीं सकते बिल्कुल कि ये बराबर भी आवेश आएगा, ये डिपेंड करता है गोलों के ऊपर, ठीक है ना। अगर ये गोला छोटा ले रहे हैं तो कम आवेश आएगा, अगर गोला बेटा मैं बड़ा ले रहा हूं तो ज्यादा आवेश आएगा। मान लेते हैं हम गोले दोनों बराबर के हैं तो दोनों पर आवेश आ गया Q/2 Q/2, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो सिंपल सी बात है। तो जो पहले के हम पहले स्टेप की कंपेयर करें, पहले स्टेप से ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। पहले स्टेप से अगर मैं कंपेयर करूं तो आवेश का मान कम हो जाता है, क्यों, बढ़ गया ना आवेश, ठीक है ना। आवेश का मान क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो पहले की तुलना में आवेश कैसा हो गया, कम हो गया, लेकिन प्रकृति चेंज नहीं होती है। और आवेश का वितरण किसमें होता है, एक शब्द लिख रहा हूं मैं,
धारिताओं के समानुपात रूप में होता है। आवेशों का वितरण किसमें होता है? धारिताओं के समानुपात रूप में, कि जैसा उसका आकार है उतना ही आवेश उस पर जाएगा। ध्यान रखना। अब मैं इन स्टेपों को अलग अलग कर देता हूं बेटा। फोर्थ स्टेप में देखें, अब ये पहला गोला ए, इसको मैंने क्या कर दिया, कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये दूसरा गोला हो गया बेटा, ये बी, इसको चालक स्टैंड पर रख दिया। राइट बात। अब देखो इन पर जो आवेश आया, ये हो गया, कितना हो गया बेटा? Q/2 और Q/2। तो आवेश का मान जो पहले लिया था उससे कम हो जाता है, ये क्लियर है। और आवेश की प्रकृति वही रहती है जो हमने पहले लिया था। और एक बात और लिख दूं, आवेश का वितरण धारिताओं के समानुपात रूप में होता है। राइट बात। तो इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, हम 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो इस चीज को भी लर्न रखें आप। आवेश का वितरण धारिताओं के समानुपात रूप में होता है। C1/C2 इक्वल टू Q1/Q2। राइट बात। या इक्वल टू C समानुपाती Q। चमका कि नहीं चमका भैया? आ गई समझ में? C समानुपाती Q को देखो, धारण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी आवेश उतना ही ज्यादा आता है। तो हमने दोनों विधि पढ़ ली, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। बेटा इसको सबको नोट कर लेना, आप होमवर्क करो। पीडीएफ में होमवर्क दे रखा है, न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूं। इन्हीं के बेसिस पर मैं उस पीडीएफ में भी और न्यूमेरिकल डाल रखे हैं मैंने, उनको भी सॉल्व करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।